आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि वजीरेक्स की जो मोबाइल एप्लीकेशन है आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं वजीरेक्स इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसे 2019 में बाइनेंस जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसे खरीदा था और हम पर्सनली भी वजीरेक्स को ही खुद यूज करते हैं। उसका प्राइमरी रीजन ये है कि जो वजीरेक्स की टीम है, पहली बात तो वो क्रिप्टो कम्युनिटी में बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आरबीआई का बैन लगा था 2018 में, बहुत सारी एक्सचेंजेस ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए थे और जो डिपॉजिटर्स थे उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टी आई थी फंड को ट्रांसफर करने में या विड्रॉ करने में। लेकिन वजीरेक्स ने अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू किया और 2019 में वजीरेक्स को बाइनेंस ने एक्वायर किया। दूसरी जो सबसे बड़ा रीजन रहता है वजीरेक्स को यूज करने का वो रहता है बाइनेंस। जैसा कि आप जानते हैं बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिप्टो कम्युनिटी में बाइनेंस की बहुत सारी एक्विजिशंस हुई है, जैसे कॉइन मार्केट कैप है, उसके बाद उनका खुद का माइनिंग पूल उन्होंने स्टार्ट किया है, खुद की उनकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की चेन आई है। सो उनका जो इतनी बड़ी एक्सचेंज है और इतने बड़ी कंपनी उनको बैक कर रही है तो उनके ऊपर जो ट्रस्ट फैक्टर है और बढ़ता है। तो दीज आर द प्राइमरी रीजन जो हम जिसलिए हम भी वजीरेक्स को रिकमेंड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूजर इंटरफेस है, जिस तरीके से यूजर अडेप्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दिया गया है पूरी ऐप में, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो आज आगे वाली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वजीरेक्स की जो एप्लीकेशन है आप उसमें लॉगिन कैसे कर सकते हैं, उसमें आप फंड कैसे ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ट्रेड कैसे लगा सकते हैं और मोरएवर वहां से आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं अपने फंड्स को, और इंडियन नेशनल करेंसी को यूज करते हो आप क्रिप्टो को कैसे बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। सो गाइस, हमने वजीरेक्स की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर ली है, तो हम इसे ओपन करेंगे। तो जैसे ये ओपन होता है ये इसका एक फ्रंट स्क्रीन आती है जो आपको ऐसे दिख रही होगी। तो सबसे पहले हम इसमें लॉगिन करेंगे। तो हमारे पास जो अकाउंट है वो एक केवाईसी हो रखी है उसकी, उस अकाउंट से लॉगिन करेंगे ताकि आपको सारी एक्टिविटीज़ हम दिखा सकें। आप इसमें कैसे बाय सेल कर सकते हैं, बिकॉज जिस भी अकाउंट में केवाईसी नहीं हो रखी होती है उसमें आपको सिर्फ P2P आप चला सकते हैं। फिर सेटिंग्स में जाके हम लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये रीकैप्चा आपके सामने आ गया है जो कि हमें करना पड़ेगा ताकि उन्हें ये लगे कि वी आर ए ह्यूमन नॉट ए रोबोट। अब एक OTP आएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जिसे हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आपको रिकमेंडेड है जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो अपने पास ही रखें। तो आप ये देख सकते हैं हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब वजीरेक्स की यहाँ पे तो आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 नीचे ऑप्शन आ रहे हैं। इन्फो पे पहले क्लिक करते हैं। तो इन्फो में बेसिकली जो उनकी नई स्कीम्स आती हैं वजीरेक्स की तरफ से, अनाउंसमेंट्स होती हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, वो सब यहाँ पे आपको लिस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे सब देख सकते हैं जैसे हाईएस्ट ट्रेडर कौन, जो कि इनका फ्रीक्वेंटली वो ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, तो ये रहेगा। और सब डिपॉजिट जो धमाका होता है जिसमें वो डिपॉजिट करने पे आपको जैसे BUSD में भी पीछे था 1% एक्स्ट्रा देते हैं, कईयों में 2% एक्स्ट्रा देते हैं। तो जो भी फ्री क्रिप्टो मान लीजिए एक तरह से पाने के जो भी वो होते हैं कॉन्टेस्ट होते हैं वो यहाँ पे लिस्ट होते हैं। उसके बाद मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आपको मार्केट्स पे दिखेंगे जैसे P2P है जहाँ पे आप पर्सन टू पर्सन, जब RBI का बैन लग गया था तो इसको यूज़ करते थे लोग क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए, सेल करने के लिए, लोगों को भेजने के लिए। उसके बाद USDT है जो कि टीथर का है, जो आप समझते, जो अगर आपको मैं नॉर्मल समझाऊं तो इट इज़ जस्ट लाइक डिजिटल डॉलर, कि आपके पास डिजिटल डॉलर है और एक जो USDT होता है वो इज इक्वल टू $1 होता है। तो वैल्यू इक्वलेंट रहती है और स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन इसका इसीलिए लेके आए थे सिस्टम में ताकि बिटकॉइन की जो वोटेलिटी है उसको दूर किया जा सके। उसके बाद BTC के मार्केट पेयर्स हैं, उसके बाद INR के हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड स्मार्ट टोकन फंड के पेयर्स हैं। तो मार्केट पेयर्स क्या होते हैं गाइस, वो ये होते हैं कि जैसे BTC के मार्केट पेयर्स है कि BTC के रिस्पेक्ट में आप क्या खरीद सकते हैं, जैसे जिलिका खरीद सकते हैं, रिक्वेस्ट नेटवर्क खरीद सकते हैं, रेवन कॉइन खरीद सकते हैं, डैश खरीद सकते हैं। तो ये सारा है। तो उसके बाद आते हैं ऑर्डर्स।
ऑर्डर जैसे ओपन ऑर्डर दिखेगा आपको कि कौन सा ऑर्डर आपने लगा रखा है जो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद हिस्ट्री आएगा जो आपके ऑर्डर्स सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद आते हैं फंड्स। तो यहाँ पे ये फंड्स वाले हैं जहाँ से आप कोई भी अपना जो फंड है वो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे INR भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब रहता है इसमें कि आप सीधा भी ऐड कर सकते हैं। जैसे USDT को अगर आपको डिपॉजिट पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, ये आपका एड्रेस आ गया। तो जो भी सेंडर है आपको, जो आपको भेज रहा है USDT, आपको उसको ये भेजना है और आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। रिप्पल है, यहाँ पे ट्रोन है, डैश है, बिटकॉइन भी है। तो इन सबको आप सीधा डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं अपने एक्सचेंज में और उसको आप ट्रेड कर सकते हैं फिर। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप इंडियन करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा मार्केट्स में, मैं दिखा देता हूँ आपको कि INR के जो मार्केट पेयर्स है वो बहुत कम है, लेकिन अगर आप BTC और USDT के पेयर्स देखें वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे हैं, BTC के भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, मार्केट पेयर्स हैं। तो करेंगे क्या कि हम पहले अपने यहाँ पे फंड्स में जाएंगे, INR में जाएंगे और INR अपने एक्सचेंज में लेके आएंगे और उस INR को फिर हम USDT में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस USDT से जो भी हमारी इंटरेस्टेड क्रिप्टो जो हमें खरीदनी है वो हम खरीद सकते हैं। यहाँ पे INR में जाके हम यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो इनका डिपॉजिट, जैसे आप स्टैंडर्ड कोई टिकट खरीदते हैं वैसा सा मॉड्यूल नहीं है। इन्होंने कोई पेमेंट गेटवे नहीं लगा रखा कि आपको पेमेंट गेटवे लगा के दिखाया गया है। ये लॉगिन यहाँ पे दोबारा से होके डिपॉजिट INR में आती है। एक इंस्टेंट डिपॉजिट आता है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट आता है, WazirX P2P जो पर्सन टू पर्सन होता है वहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। इंस्टेंट डिपॉजिट में होता है कि आपको फीस लगेगी, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड डिपॉजिट की तरफ जाएंगे। तो स्टैंडर्ड डिपॉजिट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे IMS, IMPS, NFT या RTGS करना है। तो आपको ये सारा जैसे IFSC कोड, अकाउंट नंबर जो कि नॉर्मल हम ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। अदर देन दैट हम UPI अगर हम जो मोस्टली यूज़ होता है वो UPI है। यहाँ पे इनकी UPI ID क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और कोई भी जो UPI बेस्ड पेमेंट ऐप है, जैसे गूगल पे सबसे पॉपुलर है या फिर फ़ोनपे है या फिर पेटीएम है, उसमें जाएंगे और उनकी UPI ID वहाँ पे पेस्ट करके वहाँ पे जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है वो आप कर देंगे। मान लीजिए आपको 1000 रुपये ऐड करने हैं तो आप 1000 की पेमेंट कर दोगे। उस 1000 रुपये की पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन जब सक्सेसफुल हो जाएगी, आपको वो ट्रांजैक्शन, आपको पता है कि UPI का एक ट्रांजैक्शन नंबर आता है 12 नंबर का रेफरेंस, उसको आपने कॉपी करना है और जैसे यहाँ पे ऐड ट्रांसफर डिटेल्स में क्लिक करना है। मान लीजिए आपने UPI करा है तो आपने अमाउंट डालने से 1000 रुपये आपने यहाँ डाल देना है कि मैंने 1000 रुपये करे हैं। उसके बाद रेफरेंस ID, फिर उसके बाद दोबारा से रेफरेंस ID और अपना नाम, यहाँ पे रिमार्क्स में अगर आप चाहें तो अपना नाम डाल के सबमिट कर दें। 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो आपने डिपॉजिट करे हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने 100 रुपये ऐड डिपॉजिट करें हैं, उसके बाद 90 रुपये ऐड डिपॉजिट करें हैं, तो ये आपको दिखने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। और फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं INR USDT में पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू। और उसके बाद फिर जो आपकी क्रिप्टो है वो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग आप उसे खरीद सकते हैं। तो अब हम आपको सिखाएंगे कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं। यहाँ पे मार्केट्स पे क्लिक किया और यहाँ पे हम INR में गए। सो बेसिकली हमें मान लीजिए बिटकॉइन पे ट्रेड लगाना है। तो ये मार्केट चार्ट्स हैं, जैसे 30 मिनट का दिखा रहा है, 1 घंटे का आप देख सकते हैं, या फिर सबसे जो मैक्सिमम है 1 वीक का आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के ऊपर वोलेटिलिटी कहाँ पे कौन कौन से लेवल को टच किया है। तो ये अभी यहाँ पे है। उसके बाद ऑर्डर्स दिखेंगे आपको कि ऑर्डर जो लोगों ने लगा रखे हैं, ऑर्डर वॉल्यूम क्या है, मार्केट डेप्थ क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ है। ट्रेड्स जो आपने जो हुए हैं अभी सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसके बाद आपके ट्रेड्स क्या हैं। तो हम चार्ट्स की तरफ लगाएंगे, चार्ट्स लगा के उसके बाद हम बाय सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया बाय। अगर आपको जैसे मान लीजिए 7,02,000 है, लोएस्ट प्राइस होगा, तो हमें जल्दी चाहिए। अगर हमें जल्दी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं रेट। मान लीजिए हम 2 लाख 7,500, तो इसको हम 7,03,000 कर देंगे और कि हम इस प्राइस पे खरीदेंगे। अब अमाउंट हमें कितने का खरीदना है, हम 1,10,000 का खरीदेंगे, ठीक है। और सॉरी, हम गलती से बिटकॉइन डाल दिया।
हमें जैसे INR हमें 10,000 का खरीदना है, तो ये आ गया ऊपर। अब हमें बाय पे क्लिक करना है और इसको स्लाइड करना है यहाँ पे कंफर्म करने के लिए। अब यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं नॉट इनफ INR बैलेंस टू प्रोसेस दिस ट्रांजैक्शन, तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये काफ़ी इजी है। इसके बाद अब बायर सेल में अगर आप दोबारा से जाएं तो सेल ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जितना आपको अमाउंट BTC सेल करना है और किस प्राइस पे करना है, यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं कि किस पे आपको करना है, किस पे कम करना है। तो जैसे हमारे साथ, तो अगर हमको मान लो जल्दी बेचना है तो मार्केट प्राइस 7,02,000 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 लाख पे नीचे ले जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसको सेल करना बहुत इजी हो जाएगा और सेम प्रोसेस है, सेल का बटन क्लिक करके आपको जैसे यहाँ पे कंफर्म करना है स्लाइड करके और सेम प्रोसेस होगा। तो इस तरह से आप इसमें ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो जैसे आपने गाइस अभी देखा होगा कि जो वजीरेक्स की ऐप है काफ़ी ज़्यादा इजी है यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे आप फंड्स में जाके अपने सारे फंड्स देख सकते हैं कि कौन कौन से फंड्स आपके पास पड़े हुए हैं और उसको मार्केट्स में जाके ट्रेड कर सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कौन कौन से ऑर्डर आपके कंप्लीट हो गए हैं, कौन से ओपन ऑर्डर्स हैं, और जो एक्साइटिंग ऑफर्स जो ये वजीरेक्स लेके आती रहती है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे भी। तो ये गाइस ये है सबसे रिकमेंडेड ऐप है इस टाइम पे इंडिया में। इसका रीज़न यही है कि जो इनकी टीम है वो एक तो बहुत ज़्यादा बढ़िया टीम है, रीज़न बीइंग कि वो ट्रस्टवर्दी बहुत ज़्यादा है। जब RBI का डिसीज़न आया था तो यही मेजर एक्सचेंज थी इंडिया में जो ऑपरेशनल थी, तो कोई भी इशू नहीं आया था लोगों को अपने डिपॉजिट्स में या फंड्स में, कोई भी ऐसा कोई हमने सुना नहीं एग्जाम्पल। और दूसरी बात है, ये बाइनेंस ने जब से एक्वायर किया है तो उसके पास लिक्विडिटी बहुत है। अब जैसे बाइनेंस ने इतना बड़ा फंड 50 मिलियन का यहाँ पे लॉन्च किया इंडिया में, तो आने वाले टाइम में वजीरेक्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड। और इनका जो यूज़र इंटरफेस है, जिस तरीके से ट्रेड लगाना हो, चाहे इनकी यूज़र अडेप्टेबिलिटी की बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा सही है। अब जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं STF स्मार्ट टोकन फंड, जो कि फंड मैनेजर्स होते हैं वो अपने यहाँ पे टोकन भी लिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी कोई फंड मैनेजर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और बन सकते हैं। सो गाइस दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। तो ये इस तरह से आप वजीरेक्स की ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई और डाउट हो, क्वेरी हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सब्सक्राइब कैसे करें। आपको क्या करना है,